जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं या कहिए समझने जा रहे हैं एक एक शब्द का अर्थ संतोषी माँ चालीसा में। अब देखिए, शुरू करने से पहले मैं कुछ संतोषी माँ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, संतोषी माँ जो है ये भगवान गणेश की पुत्री है। इनकी माँ रिद्धि और सिद्धि है और इनके भाई शुभ और लाभ है। ये कहा जाता है पुराणों में कि एक बार शुभ और लाभ ने देखा कि बहुत सारे भाइयों की बहनें होती हैं, तो उनको भी लगा कि उनकी बहनें क्यों नहीं है, उसकी बहन क्यों नहीं है। तो शुभ और लाभ ने अपने पिता से कहा और रिद्धि सिद्धि माँ से कहा। तो भगवान श्री गणेश ने और रिद्धि माँ और सिद्धि माँ ने ये निश्चय किया कि एक पुत्री या एक बहन होनी चाहिए शुभ और लाभ की। तो तीनों भगवान गणेश से और रिद्धि माँ और सिद्धि माँ से तीनों से एक तेज निकला और उससे एक पुत्री हुई जिनका नाम है संतोषी माता। तो अब देखिए कि संतोषी माता के बारे में ये कहा जाता है कि संतोषी माँ ऐसी देवी है जिनके अंदर बहुत संतोष है। जैसे संतोषी माँ, हमने आपको नाम बताया है कि माँ का नाम संतोषी है। अब देखिए, जो नाम संतोषी है इसके बारे में भी एक पौराणिक कथा है। देखिए, पौराणिक कथा ये है कि ये कहा जाता है कि संतोषी माँ बहन है शुभ और लाभ की। उन्होंने कभी ऐसी कोई फरमाइश नहीं की अपने माता पिता से, ना अपने बड़े भाइयों से, और हर चीज में बहुत संतोष रखती थी माँ। इसलिए उनका नाम संतोषी माँ रखा गया। और ये भी कहा जाता है कि अगर संतोषी माँ का हम 16 शुक्रवार अगर लगातार व्रत रख लें तो संतोषी माँ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और पर इसमें एक बात है कि इसमें कोई भी खट्टी चीज खाना वर्जित है। ये कहा जाता है कि अगर इसमें कोई खट्टी चीज आप खाते हैं तो माँ इसमें नाराज हो जाती है और आपको दंड देती है। तो इसी पर देखिए, एक पौराणिक एक कथा है या कहिए कि पौराणिक व्रत कथा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय में एक बूढ़ी रहती थी और उसका एक पुत्र था। तो उस बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र की शादी कर दी और एक बहू ले आई। जब वो बहू ले आई तो वो उस पर अत्याचार करने लगी अपने बहू के ऊपर। पूरा उसने घर का काम सौंप दिया और खुद भी बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी, जबकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा काम का मतलब ये होता है कि वो पूरा घर का खाना बनाती उनकी बहू, घर में पूरे झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, उपले मतलब होता है कंडे बनाना, गाय गोबर से कंडे बनाती थी और सब प्रकार काम करती थी। और तब भी उनकी सास संतुष्ट नहीं रहती थी और हमेशा कोई ना कोई नई फरमाइश करती रहती थी उसको परेशान करने की। एक दिन क्या हुआ कि उनके पति ने कहा, अच्छा, पति को मालूम था कि उसकी माँ बहुत अत्याचार करती है अपनी बहू के ऊपर। तो उसने एक दिन तो वो बड़ा दुखी हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कुछ पैसे मैं कमा के ले आऊँ और फिर हम लोग आराम से यहाँ सुख से रहेंगे। और माँ से मैं कहूँगा कि एक नौकरानी भी रख ले कि जैसे तुम्हें भी सहायता हो और तुम्हें बहुत अधिक काम ना करना पड़े। तो इसी प्रकार वो कह के पति चला गया। अब तो जब पति जाने लगा तो उसकी पत्नी बहुत फूट फूट के रोने लगी
और उसके हाथ में गोबर लगा था क्योंकि वो उपले बना रही थी, तो उसने उसी हाथ से उसके पैर छू लिए गोबर लगे हुए, और वो यहाँ से चला गया पति। उसके बाद पति चला गया शहर, वहाँ पर उसने नौकरी करनी शुरू कर दी एक सेठ के यहाँ। पर यहाँ पर बहू के ऊपर बहुत ही अत्याचार और करने लगी उसकी सास। एक बार क्या हुआ कि बहू बहुत दुखी थी और मंदिर में जाकर बैठ गई। तो मंदिर में बहुत औरतें मिली और उस दिन शुक्रवार का था, तो वहाँ पर देखा कि वो औरतें संतोषी माँ की पूजा कर रही हैं और वहाँ पर गुड़ चला बांट रही हैं। तो उस बहू ने पूछा उन औरतों से कि बताइए कि आप लोग क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम संतोषी माँ का व्रत रखते हैं 16 शुक्रवार को, और जो भी व्रत रखता है तो माँ उसके सब कष्ट दूर करती है और जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तब उसको लगा कि लगता है मेरी यही रास्ता मिलेगा, मतलब मेरे कुछ दुख हरने का। तो उसने कहा बताइए कैसे व्रत रखते हैं संतोषी माँ का। तो उन्होंने कहा देखो कि सुबह नहाकर उसके बाद तुम संतोषी माँ की पूजा करो और उसके बाद जो है गुड़ चना का प्रसाद खाओ और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करो, पर खट्टा बिल्कुल मत खाना, ना ही किसी खाने और ना ही किसी को खट्टा खाने को देना। तो इस प्रकार से वो समझ गई और उसने व्रत करना शुरू किया बहुत ही मनयोग से। अब जैसे उसका व्रत आगे बढ़ता जा रहा था तो वहाँ पर जहाँ उसका पति था काम कर रहा था, उसकी तरक्की होने लगी और उसने बहुत सारे पैसे उसके पास आने लगे और वो खूब पैसे भेजने लगा। अब इससे वो और खुश हो गई उसकी पत्नी, और उसने और मन से व्रत करना शुरू किया। अब जब 16 सोमवार हो गए तो उसने कहा तो और स्त्री समझाया था कि अब 16 सोमवार माफ करिएगा कि 16 जब शुक्रवार हो गए तो स्त्रियों ने कहा कि अब जाके तुम उद्यापन कर दो। तो जब उद्यापन करने घड़ी आई और वहाँ पर जहाँ जब उसका पति काम कर रहा था, तो उसने सेठ से कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ कुछ पैसे लेकर, मतलब उसने पैसे इकट्ठे किए थे और जो मेरा बचा है आप उसको दे दीजिए। तो सेठ राजी हो गया और वो चला आया उसका पति। अब उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और उसने उद्यापन पूरा करने का मतलब सामान करा और सामान पूरा ले आई और उसने माँ के उद्यापन करना शुरू किया शुक्रवार के दिन। वहाँ पर इसके जो बहू के या जो स्त्री थी उसके पड़ोस में एक मतलब बहुत ही दुष्ट स्त्री रहती थी जो कि छिड़ती थी। तो उसने अपने बच्चों से कहा तुम जा खट्टा जरूर मांगना, अगर वो बुलाएं तुमको मतलब वहाँ उद्यापन में तुमको बुलाती है, अगर खाने के लिए तुम जरूर जाना, पर खट्टा जरूर तुम मांगना। तो उन बच्चों ने ऐसे ही किया। तो जो बहू थी जो उद्यापन कर रही थी तो उसको बड़ा खराब लगा पहले तो, पर चूंकि बच्चों का वो दिल नहीं दुखाना चाहती, उसने थोड़े पैसे दे दिए, उसने कहा जाके तुम खट्टा खा लो। अब इस पे संतोषी माँ बहुत गुस्सा हो गई। तो जब संतोषी माँ गुस्सा हो गई तो तभी क्या हुआ, राजा ने कुछ सिपाहियों को भेजा कि जाओ उसके पति को पकड़ के ले आओ। और वो सिपाही उसके पति को पकड़ के ले गए। और तो जब जो स्त्री को ये सब मालूम पड़ा कि उसके क्योंकि वो अध्यापन कर रही थी और पति उसका बाहर था, घर के बाहर, तो उसको वहीं से पकड़ के ले गए थे। तो फिर स्त्री ने अपनी मतलब संतोषी माँ का ध्यान किया और कहा कि हे मैया मैंने जानबूझ के नहीं किया है, पर अब ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी और माँ अगर फिर उद्यापन मैं आपका कल करूँगी। तो अब चूंकि शुक्रवार तक अगले शनिचर पड़ जाता, पर चूंकि था उसने कह दिया था, तो जैसे उन्होंने कहा तो माँ खुश हो गई और उसका पति देखा वो चला आ रहा है। तो पति ने कहा कि मुझको राजा ने इसलिए बुलाया था कि तुम बहुत पैसे कमा के लाए हो, तो कुछ तो टैक्स या कर दे दो हमें। तो उसके बाद उन्होंने उद्यापन किया और उसका सब लोग बहुत खुशी से रहने लगे। तो यही देखिए पौराणिक व्रत कथा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं संतोषी माँ चालीसा। हम लोग आज समझेंगे और इसके बारे में एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय संतोषी मैया की जय। देखिए शुरुआत होती है यहाँ पर दोहे से। देखिए दोहे में कहा गया है श्री गणपति पदनाथ सिर। तो ये कहते हैं, जो रचयिता है ये कहते हैं कि हे भगवान श्री गणेश, मैं आपका पैर अपने सर पर रखना चाहता हूँ जिससे मुझे आपका आशीर्वाद मिले। और धरी ही मतलब हृदय होता है और धरी मतलब धरना, और धर ही शारदा ध्यान,
और मैं शारदा मैया का ध्यान करके ये संतोषी माँ चालीसा में लिख रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि संतोषी माता की करऊं, कि मैं संतोषी माँ की मैं पूजा करना चाहता हूँ। आगे लिखा है कीरति सकल बखान, तो इसका अगर हम पूरा पढ़ें तो ये निकलता है मतलब कि संतोषी माँ की करूं कीरति सकल बिखान। देखिए सकल मतलब होता है सब और बखान मतलब होता है सबको बताऊं मैं संतोषी माँ के गुण के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ संतोषी माँ का मैं जो भी उनकी कीर्ति है, कीर्ति मतलब कीर्ति, या जो भी उनकी कीर्ति है मैं उसको सबको बताऊं कि माँ कितनी अच्छी हैं और माँ बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर रचयिता लिखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। अब देखिए अब यहाँ पर यह दोहा खत्म हो गया है, अब हम लोग चौपाई पे आ रहे हैं। देखिए चौपाई शुरुआत होती है जय संतोषी माँ जग जननी। तो ये कहते हैं संतोषी माँ आपकी जय हो और आप जग मतलब इस संसार की जननी हो, मतलब जो भी उत्पत्ति हुई है, जितनी भी उत्पत्ति हुई है चीजों की, वो सब आप ही के द्वारा मैया हुई है। खलमती, खल मतलब होता है नीच, अधम, दुष्ट। तो मति मतलब हो गया जो विचार हमारे अंदर आते हैं। तो कह रहे हैं खलमती कि जो भी गलत विचार हमारे अंदर आते हैं। दुष्ट दैत्य दल हननी, तो कहते हैं कि जो भी गलत विचार आते हैं और जो भी दुष्ट दैत्यों का दल है, हननी मतलब होता है उनको आप मार दीजिए। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आप माँ मुझको सुदबुद्धि दीजिए, मेरे गलत विचार हैं उनको आप खत्म कर लीजिए, और मैया जो भी दुष्ट है, जो भी दुष्ट दैत्य है, उनके दल को आप हनन मतलब उनको आप संहार कर दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए। आगे लिखते हैं कि गणपति देव तुम्हारे ताता। अब यहाँ बताते हैं रचयिता कि गणपति देव तो आपके ताता है, ताता मतलब पिता है। तो संतोषी मैया के पिता कौन है? भगवान श्री गणेश हैं। और रिद्धि सिद्धि कहलावो माता, और रिद्धि सिद्धि जो है आपकी माता कहलाती हैं। माता पिता की रहो दुलारी, अब आप हमेशा माता पिता की दुलारी रही हैं। और क्यों दुलारी रही हैं? क्योंकि आप में बहुत अधिक संतोष है माँ, क्योंकि आप जो हैं अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगती हैं। इसलिए लिखा है कि माता पिता की रहो दुलारी, कीरति केहू विधि कहू तुम्हारी। कीरति मतलब कीर्ति, या जो आपका जो नाम है, केही विधि, विधि मतलब किस प्रकार से, कहूँ तुम्हारी मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप मैया मैं आपकी कीर्ति कैसे, मैं आपका यश मैं कैसे बखान करूं। तो कीर्ति मतलब यश हो गया, तो यश मैया मैं कैसे आपका बखान कर दूं। यहाँ पर रचयिता ये कहते हैं क्रीट मुकुट सिर अनुपम भारी। क्रीट मतलब होता है बहुत सुंदर मुकुट है जो कि मणियों से जड़ा है। तो क्रीट मुकुट सिर अनुपम भारी, ये कहते हैं कि जो क्रीट मुकुट है वो आपके सर पे बहुत अच्छा लग रहा है और मुकुट बहुत भारी भी लग रहा है देखने में। और कानन कुंडल की छवि न्यारी, और जो आपके कान में कुंडल है उससे तो आपकी छवि और भी सुंदर हो जा रही है। जो कान में कुंडल है उनसे आपकी छवि बहुत ही सुंदर हो जा रही मैया। सोहत अंग छटा छवि प्यारी, ये कह रहे हैं कि आपके अंग बहुत सुंदर है मैया। सोहत अंग छटा छवि प्यारी, और मैया आपका चेहरा, आपकी आंखें मैया सब बहुत सुंदर है। आगे कहते हैं सुंदर चीर सुनहरी धारी। चीर मतलब होता है जो वस्त्र आपने पहने हैं। तो मैया जो आपने वस्त्र पहने हैं धारी वाले, सुनहरी धारी वाले, उससे मैया बहुत सुंदर लग रही हैं आप चतुर्भुज सुघड़ विशाला। मैया आप चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब चार भुजों वाली मैया है, और सुघड़ विशाला, और मैया हर काम अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और धारण करहूं गले वनमाला, और आप धारण करती हैं गले में वन की माला। देखिए वन की माला का अर्थ होता है कि वन के फूलों से बनी माला को वनमाला कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि धारण करो गले वनमाला, और आप अपने गले में धारण करती है जो वन के फूलों से बनी माला को आप धारण कर रही हैं। अब देखिए यहाँ अगले बताया गया है लाइन में कि मैया आपको अच्छा कौन लगता है, किसको आप चाहती जाता है। तो निकट है गौ अमित दुलारी, ये कहते हैं कि आपके बगल में हमेशा गाय रहती है। अमित दुलारी जो आपकी बहुत अधिक दुलारी है, हमेशा उसका बहुत अधिक दुलार करती हैं।
फिर कहते हैं करहूं मयूर आप असवारी। असवारी मतलब सवारी करती है, तो मयूर मतलब मोर पे आपकी सवारी कर, मतलब मोर आपकी सवारी है और हमेशा मोर पे आप सवार रहती है। जब भी कहीं आपको जाना होता है तो आप मयूर या मोर पे बैठ के जाती है। अब देखिए, इसके पहले बताना चाहूंगा मैं आपको, अब आप समझ गए होंगे कि गणेश जी की पुत्री तो संतोषी मैया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान शिव व पार्वती मैया की पौत्री हैं या पोती हैं संतोषी माँ। और देखिए, जो भगवान के जो कार्तिकेय भगवान हैं, जो पुत्र हैं इनके भगवान शिव के, पार्वती मैया के, उनकी वाहन भी मयूर है और संतोषी माँ का वाहन भी मयूर है। चले आगे, अब चलिए आगे चलते हैं। अभी हम जानत सभी आप प्रभुताई। देखिए, प्रभुताई का मतलब यश होता है, तो कैरत कहते हैं जानत सभी आप प्रभुताई, मतलब सब जानते हैं आपका यश या सब जानते हैं आपके बारे में। और सुर नर मुनि सब करही बढ़ाई, और जो भी सुर मतलब देवता है, नर हैं, मुनि हैं, सब करही बढ़ाई, और सब आपकी बढ़ाई करते हैं कि मैया आप में ये खासियत है माँ। आगे लिखते हैं कि तुम्हारे दर्श करत क्षण माही। तुम्हारे मतलब आपके मैया, और दर्श मतलब होता है दर्शन, तो मैया आपके दर्शन करत क्षण माई, मतलब मैया आपके अगर क्षण भर भी दर्शन हो जाए तो क्या इससे मिलता है। वो लिखते हैं कि दुख दरिद्र सब जाए नसाई। तो मैया अगर आपके एक बार दर्शन हो जाते हैं तो कोई भी दुख हो, अगर व्यक्ति दरिद्र है, सब जाए नसाई। नसाई मतलब कि वो नशा मतलब खत्म हो जाना, तो जितने भी दुख हैं, दरिद्र हैं, मैया अगर आपके एक दर्शन, एक क्षण मात्र दर्शन से वो सब खत्म हो जाते हैं। आगे लिखते हैं वेद पुराण रहे यश गाई। जितने भी वेद पुराण हैं वो आपके यश के बारे में कहते हैं, वो आपके यश गाते हैं। लिखते हैं करहूं भक्त की आप सहाई, और जो भी आपके भक्त है, आप सहाई मतलब सहायता होता है, तो हमेशा मैया आप अपने भक्तों की सहायता करती हैं। ब्रह्मा ढिंग सरस्वती कहाई। ढिंग मतलब होता है समीप। ये कहते हैं कि मैया जो सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, और जो भी है वो सब आप ही के रूप है। तो कहते हैं ब्रह्मा ढिंग सरस्वती कहलाई, तो मतलब ब्रह्मा समीप सरस्वती कहलाई, मतलब मैया आपका जो आपका एक तेज है वो सरस्वती माँ भी है, कि जो अगर ब्रह्मा जी के पास वो तेज रहता है तो वो सरस्वती कहलाता है। और लक्ष्मी रूप विष्णु ढिंग आई, और लक्ष्मी रूप विष्णु समीप आई, और जब वह तेज विष्णु भगवान के समीप आता है तो वो लक्ष्मी माँ का रूप धारण कर लेता है। और शिव ढिंग गिरजा रूप विराजी, और मतलब शिव समीप गिरजा, गिरजा मतलब पार्वती मैया रूप, और वही तेज माँ जब भगवान शिव के समीप आता है तो वो पार्वती माँ का रूप होता है। और महिमा तीनों लोक में गाजी, गाजी मतलब बज रही है, सब लोग जानते हैं, तो महिमा तीनों लोक में आपका महिमा तीनों लोक में कूट कूट के भरी है। अब देखिए, आगे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि ये कहा जाता है कि संतोषी माँ जो है दुर्गा माँ का रूप है, पार्वती माँ का ही सब तेज है, इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है। अब चूंकि देखिए पार्वती माँ के तेज से ही लक्ष्मी माँ है, पार्वती माँ, सरस्वती माँ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है संतोषी माँ के बारे में ऐसा। आगे चलते हैं। शक्ति रूप प्रगति जन जानी। अब यहाँ कह रहे हैं कि शक्ति रूप, आपका रूप जो है शक्ति वाला है, और प्रगति मतलब जो प्रकट हुआ, जन जानी, सब लोग जानते हैं, सब जन जानते हैं कि मैया आपका रूप जो है शक्ति रूप है। और रुद्र रूप भई मात भवानी, और जब मैया आप गुस्सा होती है तो आप भवानी का रूप धर लेती हैं आप गुस्से में। आगे देखिए, लिखते हैं फिर कह रहे हैं दुष्ट दलन, दलन मतलब संहार करना, मार देना, तो दुष्ट दलन हित प्रगति काली, और दुष्टों का दलन करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए मैया आपने काली माँ का रूप धरा। और जगमग ज्योति प्रचंड निराली, और मैया आपकी जब आप सामने आती हैं तो आपका शरीर से इतना अधिक प्रकाश निकलता है, इसे लिखा है जगमग ज्योति प्रचंड निराली, और आपके शरीर में इतनी ज्यादा ज्योति निकलती है कि उसको मतलब देखना कठिन हो जाता है। इसी लिखते हैं यहाँ पर जगमग ज्योति प्रचंड निराली,
चंड मुंड महिषासुर मारे। और मैया आप ही दुर्गा माँ का रूप हो जिन्होंने चंड मुंड और महिषासुर को मारा है। और शुंभ निशुंभ असुर हनि डारे। हनि मतलब संहार कर देना, डारे मतलब कर देना। तो हनि मतलब मार देना और डारे मतलब कर देना। तो यहाँ का शुंभ निशुंभ का असुर का भी आपने मैया दुर्गा माँ के रूप में संहार किया है। और महिमा वेद पुराणन वर्णी, ये कह रहे हैं कि जो महिमा है वेदों में, पुराणन वर्णी, पुराण मतलब पुराणों में, तो चाहे आप वेद हो चाहे वो पुराण हो, वो सब आपकी महिमा के बारे में वर्णन मतलब बताते हैं। आगे लिखते हैं निज भक्तन के संकट हरनी। और हम अपने भक्तों के आप संकट मैया जरूर हरती हैं। फिर लिखते हैं रूप शारदा हंस मोहिनी। और आप शारदा रूप हैं, मतलब आप सरस्वती मैया का रूप है। और हंस मोहिनी, आपका वाहन एक हंस भी है जब आप सरस्वती माँ का रूप लेती हैं। और निरंकार साकार दाहिनी, और कहते हैं कि आपका जो आकार है वो निरंकार है। दाहिनी प्रगटाई चहुदिश निज माया। प्रगटाई मतलब आप प्रकट होती हैं। और चहुदिश मतलब चारों दिशाओं में, मतलब मैया आपकी उपस्थिति, आपका तेज जो है वो चारों दिशाओं में प्रकट होता है। निज माया, और माया भी मैया आप ही हैं। फिर कहते हैं कण कण में है तेज समाया। और कण 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 मैया आप ही का तेज है। और पृथ्वी सूर्य चंद्र अरु तारे, अरु मतलब और होता है, तो पृथ्वी सूर्य चंद्र और तारे होते हैं। तब इंगित क्रमबद्ध है सारे। इंगित मतलब होता है आपके शरीर में, तो सब आपके शरीर में क्रमबद्ध है। मतलब जितने भी जो भी आपका शरीर है उसमें जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी चीजें हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो शनि हो, चाहे कुछ हो, सब मैया आप ही के शरीर में लाइन से है मैया, ऐसा यहाँ लिखते हैं। और पालन पोषण तुम ही करता। और मैया आप ही सबका पालन पोषण करती हैं, क्योंकि माँ आप पार्वती माँ का रूप है। और क्षण भंगुर में प्राण हरता। और मैया आपका ये तेज है कि अगर आप नाराज दुष्टों के अपने, आप क्षण भंगुर में प्राण भी ले लेती हैं दुष्टों के अपने, मतलब दुष्टों के आप प्राण हर लेती हैं। और ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। और ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, वो भी मैया आपका ध्यान करते हैं। और शेष महेश सदा मन लावे। और चाहे वो शेष मतलब शेषनाग हो, और चाहे महेश मतलब वो भगवान शिव हो, वो भी मैया आपका ध्यान करते हैं। ऐसा यहाँ पर लिखते हैं रचयिता। मनोकामना पूर्ण करनी। अब कहते हैं कि मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। पूर्ण मतलब पूर्ण करती हैं। आगे लिखते हैं पाप काटनी भाव भव भय तरनी। और मैया पाप काटनी मतलब आप सबका पाप काटती है। मतलब जो भी पापी अगर आपकी पूजा करता है तो आप उसके पाप को हर लेती हैं, और वो व्यक्ति मन से शुद्ध हो जाता है। आगे लिखते हैं भय भव भय तरनी। और मतलब जो इस पृथ्वी का जो माया का सागर है वो भी आराम से व्यक्ति पार कर लेता है अगर वो आपकी पूजा करता है। ऐसा मैया प्रताप है आपका। आगे देखिए लिखते हैं कि चित्त लगाए तुम्हें जो ध्याता। मतलब चित्त लगाए मतलब हृदय से, मतलब हृदय से जो भी मैया आपका ध्यान करता है सो नर सुख संपत्ति है पाता। तो वह नर या जो नर नारी होते हैं, जो भी आपका बहुत मन से, दिल से, हृदय से आपका ध्यान करता है, तो वो उसके पास किसी चीज कमी रहती नहीं है। सभी प्रकार के सुख होते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति उसके पास होती है। आगे लिखते हैं बंध्या नारी तुम ही जो ध्यावे। बंध्या नारी मतलब होता है कि जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हैं, तो बंध्या नारी तुम्हें जो ध्यावे। तो जिस स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर वो आपकी पूजा करती है, आपका व्रत रखती है, आपको हृदय से याद करती है मैया, तो पुत्र पुष्प लता सब वह पावे। तो मतलब उसका पुत्र बिल्कुल पुष्प की लता के समान होता है। इतना सुंदर पुत्र उसको मिलता है अगर वो आपका ध्यान करती है। आगे लिखते हैं पति वियोगी अति व्याकुल नारी। और पति वियोगी अति व्याकुल नारी, इसका मतलब होता है पति के वियोग में। वियोग मतलब होता है उसका पति उसको छोड़ के चला गया है, या उसका पति कहीं बाहर नौकरी करने चला गया हो, मतलब उसको पति का साथ नहीं मिलता है, वो पति के साथ नहीं रह पाती है। इसी लिखा है यहाँ पर पति वियोगी अति व्याकुल नारी।
तो अगर कोई भी ऐसी व्याकुल नारी है जिसको जो पति के साथ नहीं रह पाती है, या जिसका पति उसको छोड़ के चला गया, या पति कहीं बाहर नौकरी कर रहा, तो वो उसको भी माँ संतोषी माँ की उसको पूजा करनी चाहिए। और तुम वियोग अति व्याकुल यारी, और कहते हैं कि मैया जो भी आपकी पूजा करता है, तो ऐसी नारी अगर उसका पति नहीं मिल रहा है, अगर पूजा करता है, अगर वो 16 शुक्रवार व्रत रखता है, तो जरूर उसको उसका पति वापस आकर उसको अपना लेता है। चलें आगे। अब कन्या जो तुमको ध्यावे, और एक कन्या है जिसकी शादी होने वाली है पर शादी हुई नहीं अभी, अगर वो भी आपका ध्यान करती है मैया, तो अपना मन वांछित वर पावे, तो उसको भी अपने मन का वर मिलता है, जिसको चाहती है वही उसका वर बनता है। आगे देखिए, शीलवान गुणवान हो मैया आप में सब गुण हैं, शीलवान हो गुणवान हो मैया, आप अपने जन की नाव खवैया। और मैया मैं भी आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मेरी भी नाव इस भवसागर के पार लगा दीजिए मैया, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। आगे लिखते हैं, विधि पूर्वक व्रत जे कोई करही। अब ये लिखा गया है कि विधि पूर्वक जो भी आपका व्रत करता है, और ताही अमित सुख संपत्ति बरही, तो आप उसको जो भी आपका व्रत बहुत मन से करता है, आपको हृदय से याद करता है, तो उसको सब प्रकार की सुख संपत्ति मिलती है, जो अमित होती है, मतलब अमिट होती है, जो कभी नहीं मिटती है, जो कभी सुख संपत्ति खत्म नहीं होती है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, फिर कहते हैं गुड़ और चना भोग तही भावे, और कहते हैं मैया आपको गुड़ और चना का भोग बहुत भाता है। ये इसी प्रकार से है, देखिए जैसे भगवान श्री हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगता है, वैसे यहाँ पर संतोषी माँ को गुड़ और चना का भोग लगता है। आगे लिखते, सेवा करे सो आनंद पावे, और जो भी सेवा करता है मैया की, इस प्रकार से भोग लगाता है, मन से याद करता है, उनकी चालीसा पढ़ता है, उनकी व्रत कथा पढ़ता है, उनको मन से याद करता है, तो वो हमेशा आनंद में रहता है। आगे देखिए लिखते हैं कि श्रद्धा युक्त ध्यान जो धरे, और जो भी आपका ध्यान श्रद्धा से रखता है, और सो नर निश्चय भव सो तरही, तो वो नर जो है निश्चय भव सो तरही, मतलब इस भवसागर, इस माया के सागर से जरूर निकल जाएगा यहाँ से, मतलब कि उसका मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और फिर उसको इस माया नगरी नामक पृथ्वी पर कभी जन्म नहीं होगा। ऐसा माँ का प्रताप है। फिर देखें क्या लिखा है, उद्यापन जो कर ही तुम्हारा, और जो भी आपका उद्यापन करते हैं, ताको सहज करहु निस्तारा, तो उसके आप जितने भी दुख हैं उसको आराम से खत्म कर देती है मैया, जो आपको उद्यापन करता है। और नारी सुहागन व्रत जो करती, और जो भी सुहागन नारी अगर व्रत आपका करती है, सुख संपत्ति सो गोदी भरती, तो आप में, तो उसकी गोदी में आप सुख संपत्ति भर देती है। ऐसा मैया आपका प्रताप है। फिर लिखते हैं आगे, फिर लिख रहे हैं आपके कि सो सुमिरन सो सुमरत जैसी मन भावा, तो जिस प्रकार से आप उनको याद करेंगे, जैसे आपने याद किया मैया मुझे सुख चाहिए, मैया आपको सुख दे देंगी, मैया मुझे संपत्ति चाहिए, मैया आपको संपत्ति दे देंगी, मैया मुझे पुत्र चाहिए, मैया आपको पुत्र दे देंगी। तो यहाँ लिखा है कि जिस भाव से आप माँ को याद करते हैं, तो फिर लिखते हैं यहाँ पर कि सो सुमरत जैसी मन भावा, सो नर वैसे ही फल पावा, तो जिस मन से आप याद करेंगी वैसे ही फल मिलेगा, जैसे मैंने उदाहरण आपको अभी दिया है। फिर कहते हैं 7 शुक्र जो व्रत मन धारे। अब यहाँ पर देखिए 7 शुक्रवार को यहाँ व्रत कहा गया है, जबकि देखिए कई जगह 16 शुक्रवार को कहा गया है। तो यहाँ ये चालसा कहती है कि 7 शुक्र जो व्रत मन धारे, मतलब आप सोच लीजिए, आप कह दीजिए माँ से मैया मैं आपका व्रत 7 शुक्र रखूंगा या रखूंगी, और ताके पूर्ण मनोरथ सारे। तो अगर आपने 7 शुक्रवार अगर व्रत रख लिया, तो जितनी भी मनोकामना है वो सब आपकी पूरी हो जाएगी। और सेवा कर ही भक्ति युत जोई, और सेवा करिए भक्ति युत, मतलब भक्ति के साथ मिलकर उनकी सेवा करिए, मतलब मन में माँ का ध्यान रखिए और सेवा करिए उनकी, मैया की। और ताको दूर दरिद्र दुख होई, तो आपका अगर दुख है, दरिद्र है, और जो भी कष्ट है वो सब आपका मैया दूर कर देंगी, इतनी माँ अच्छी है। आगे लिखते हैं कि जो जन शरण माता तेरी आवे, कहते हैं कि मैया जो आपकी शरण में आएगा, मतलब जो आपका भक्त होगा, जो आपको मन से याद करेगा, तो जो जन शरण माता तेरी आवे,
ताके क्षण में काज बनावे, तो एक क्षण में उसका आप काम बना देती हैं। कोई भी काम अगर नहीं बन रहा हो तो उसका आप काम तुरंत बना देती हैं। मैया ऐसी आपकी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। फिर लिखते हैं यहाँ पर कि जय 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 अम्बे कल्याणी। मैया आपकी जय हो, आप अम्बे का भी एक रूप हो और आप कल्याण करने वाली हो। और कृपा करूं मोरी महारानी, और मैया आप ही मेरी महारानी है, आप ही कृपा करिए। और जो कोई पढ़े मात चालीसा, और जो कोई पढ़े ये माता की चालीसा, मात चालीसा मतलब जो भी संतोषी मैया की ये चालीसा पढ़ेगा और तापे करही कृपा जगदीश, तो उस पे भगवान विष्णु की अटूट कृपा होगी, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। फिर कहते हैं नित्य प्रति पाठ करे एक बार, और आप जरूर एक बार पाठ करिए संतोषी माँ का, मतलब संतोषी माँ चालीसा का एक पाठ आप रोज करिए। और सो न रहे तुम्हारो प्यारा, और जो भी व्यक्ति अगर माँ का एक बार भी पाठ करता है इस चालीसा का, तो वो हमेशा माँ का प्रिय हो जाता है। उसको माँ कभी कोई दुख आने नहीं देती है और सुख और संपत्ति उसकी गोदी में भर देती है। आगे लिखते हैं नाम लेत व्याधा सब भागे। व्याधा मतलब परेशानी, कोई भी परेशानी हो मैया का नाम लेंगे आप भाग जाएगी, पर दिल से याद करिएगा। और रोग दोष कभू नहीं लागे, और कभी रोग है कोई भी दोष है आप पे कभी लगेगा नहीं अगर माँ की आप ध्यान से पूजा करते हैं, आप मन से पूजा करते हैं, हृदय से पूजा करते हैं अगर आप। अब देखिए यहाँ पर चौपाई खत्म हो गई है मैया की, अब दोहा बचा है। दोहा में लिखते हैं रचयिता कि संतोषी माँ के सदा बंदहूं पग निश्वास। ये कह रहे हैं कि संतोषी माँ के मैं सदा बंदहूं मतलब वंदना करूंगा, पग मतलब पैर, निश्वास मतलब मैं दिन रात में मैया के पैरों पर बैठकर उनकी पूजा करना चाहता हूँ। और पूर्ण मनोरथ हो सकल मात हरो भाव त्रास। कहते हैं पूर्ण मनोरथ हो और हर मनोकामना मैया मेरी पूरी करेंगी। मैं जानता हूँ सकल मतलब हर मनोकामना मैया मेरी पूरी करेंगी। और मात हरो मतलब मैया हरेंगी, मैया ले लेंगी। क्या हरेंगी? भव त्रास, जो भी धरती पर परेशानी है, त्रास मतलब परेशानी, जो भी धरती पर परेशानी है माँ उसको जरूर खत्म करेंगी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर हमने आज पढ़ा संतोषी माँ के चालीसा के बारे में और शब्दों का अर्थ समझाया हमने आपको। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप समझें कि हमारा हिंदू धर्म है क्या और हिंदू धर्म का मतलब क्या है, हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, सब मैं आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए अब मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय संतोषी मैया।